वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिलिप्स कर्व पर है, यानी जो फिलिप्स वक्र है। फिलिप्स का पूरा नाम A.W. फिलिप्स था। पहले देखिए, ये जो फिलिप्स कर्व है ये हमारे चैप्टर इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही हैं। तो ये A.W. फिलिप्स के नाम से फिलिप्स कर्व बना हुआ है और इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स। उन्होंने नवंबर 1958 में इकोनॉमी का एक पत्रिका है, इकोनॉमिका पत्रिका में नवंबर 1958 में एक लेख प्रस्तुत किया था जिसका टाइटल था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स रोल ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम। और ये जो अवधि थी इसकी 1862 से 1956 तक थी। यानी 1862 से 1956 तक बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध था। यानी फिलिप्स ने एक अनुभवजन्य निष्कर्ष निकाला, एम्पिरिकल एविडेंस निकाला कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रेट्स अगर ऊंची होती है तो मनी वेज रेट नीचे होती है। इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है कि मुद्रा मजदूरी तथा बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध है। जब बेरोजगारी की दर यानी एम्प्लॉयमेंट रेट ऊंची होती है तो मनी वेज रेट की बढ़ने की जो दर है वो नीची होती है। ठीक है। और इसके विपरीत अगर बेरोजगारी की दर नीचे होती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो अगर नीचे होती है तो मनी वेज रेट में बढ़ने की जो दर है वो ऊंची होती है। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मनी वेज रेट की बढ़ने की जो दर है उसके बीच का जो विपरीत संबंध है वो फिलिप्स कर्व द्वारा बतलाया गया है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फिलिप्स कर्व है वो इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स के नाम पर रखा गया है और उन्होंने बेरोजगारी की दर में परिवर्तन और तथा मुद्रा मजदूरी में बढ़ने की दर में परिवर्तन में विपरीत संबंध दर्शाया है। तो इन दोनों के बीच में नॉन लीनियर रिलेशंस है और इन्होंने अपना लेख जो बताया द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रोल ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट्स इन द यूनाइटेड किंगडम में ये प्रकाशित किया था। और उन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है तो उस वक्त मनी वेज रेट में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो नीचे होती है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे होती है तो मनी वेज रेट में बढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। यहाँ आप FF कर्व देख रहे हैं, ये फिलिप्स कर्व है। ये जो कर्व है ये आपका फिलिप्स कर्व है जो बेरोजगारी की दर यानी इसमें और परसेंटेज चेंज इन वेज रेट में रिलेशन को बताता है। ये FF यानी फिलिप्स जो कर्व है इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड टू द राइट है और ये जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन यानी मूल बिंदु के उन्नत दर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इसमें विपरीत संबंध है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब कम होती है तो परसेंटेज चेंज वाली वेज रेट ये ज़्यादा होती है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है यानी 4 पर तो चेंजेस इन मनी वेज रेट वो 1 पर यानी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये विपरीत संबंध है, और ये विपरीत संबंध भी इन्होंने 1862 से लेकर 1956 तक के एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर ज्ञात किया था कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन यानी विपरीत संबंध क्यों है। तो देखिए, जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है, यानी जब बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जो अवसर होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं।
सपोज़ जैसे आप मानिए कि अगर कोई बेरोज़गारी ज़्यादा होगी तो उस वक्त उस कंडीशन में ये स्थिति तब उत्पन्न होगी जब रोज़गार नहीं होगा। तो जब रोज़गार नहीं होगा तो ऐसे समय में और जब बेरोज़गारी होगी तो जो मज़दूर है वो मज़दूरी नहीं बढ़ाते हैं, ना वो मज़दूरी बढ़ाने की मांग करते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि सपोज़ अगर बेरोज़गारी आज ज़्यादा है तो इस वक्त जो मज़दूर होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो भी अपनी जो वेज रेट है उसको कम ही रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक तो वैसे ही काम नहीं मिल रहा। क्लियर है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट होने की कंडीशन में लोग अपनी जो वेजेस है उसको नहीं बढ़ाते हैं और ना वो डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, उनको काम नहीं मिल रहा, तो मज़दूरी की दर को क्या करते हैं, बहुत नीचा रखते हैं। तो वो मज़दूरी की दर को ज़्यादा बढ़ाते भी नहीं हैं और ना उसकी मज़दूरी दर बढ़ाने की डिमांड भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो व्यावसायिक फर्में होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वो भी इस चीज़ को जानती हैं कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए वो क्या करती हैं कि बेरोज़गारी जब ज़्यादा होती है, ये देखिए आप, तो वो क्या करते हैं कि जो मनी वेज है उसको कम रखते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर बेरोज़गारी नहीं होगी तो उस वाली कंडीशन में विपरीत स्थिति हो जाएगी कि जब बहुत सारा रोज़गार होगा तो वर्कर्स भी अपने इसी काम पर बने रहने के लिए अपनी प्राइस यानी जो वेजेस है उसको ज़्यादा मांग सकते हैं। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जैसे यहाँ 1 होगा, तो उस टाइम मज़दूरी की दर बढ़ जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा जैसे इस 4 पर, तो मज़दूरी की दर कम हो जाएगी। तो ये एक विपरीत संबंध है जो फिलिप्स ने अपने एम्पिरिकल एविडेंस 1862 से लेकर 1956 के बीच में एनालिसिस किया था, और इसको फिर इन्होंने अपने फिलिप्स कर्व के नाम से दिया, और इस कर्व को जो नेगेटिव स्लोप में है हम इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, इट्स जस्ट अ सिंपल कंसेप्ट।